एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वंशागतिकी के आणविक आधार चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने काफी सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं पहले भी। आज का भी हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा वो काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर किया था वो। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है। आगे और भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, वो भी हम कवर करेंगे। आज हम पहला एक्सपेरिमेंट समझेंगे और इसके पहले मैं आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करवा दूंगी जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा साधारण सा है। टॉपिक हमारा ये है कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में जो रूपांतरीय सिद्धांत दिया गया, जो कि किसके द्वारा दिया गया, ग्रिफिथ सर के द्वारा। आज हमें वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझना है और एंड आई प्रॉमिस कि हम इसको इतने स्लो और इतने अच्छे से समझेंगे कि आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपकी कुछ ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन भी हो जाए और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्वेश्चन उठा के लेके आई हूँ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वंशागतिकी के आणविक आधार चैप्टर और ये चैप्टर बेस्ड है पूरा किस पे, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और इनसे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, पूरा चैप्टर यही चला आ रहा। मैं डीएनए के बारे में आपको बता चुकी हूँ, सेंट्रल डोग्मा, रेप्लिकेशन हम पढ़ चुके हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी और बेसिक क्वेश्चन की डीएनए बनता कैसे है ये मैंने आपको बता दिया। तो लगभग इंपॉर्टेंट, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी मैं जल्दी खत्म कर दूंगी इस चैप्टर के, जहां ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में दिया गया रूपांतरीय सिद्धांत। इसके पहले थोड़ी सी कहानी करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज हुई कैसे है, इसका पता लगाया कैसे गया। तो इसके पहले कुछ वैज्ञानिक थे जिसमें से पहला नाम आता है बेटा सटन और वावेरी। ठीक है, सटन और वावेरी दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो एक पीढ़ी होती है उससे दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं वो गुणसूत्रों की सहायता से जाते हैं। ये गुणसूत्र हमेशा जब भी युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे कि नर में बनते हैं नर युग्मक और नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, जैसे ही नर युग्मक बनेगा तो 46 में से 23 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं। जैसे ही मादा में मादा युग्मक बनेगा, इसमें भी सेम वैसे ही 46 में से 23 गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और जब ये 23 और 23 का मिलन होकर वापस 46 यानी कि युग्मनज बनता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, तो वापस ये गुणसूत्र साथ में मिल जाते हैं। इस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, किसके द्वारा बेटा, गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, गुणसूत्र के द्वारा। इसे सटन और वावेरी सर का दिया गया गुणसूत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, क्या नाम है बेटा, वंशागति का कौन सा सिद्धांत, गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो बेटा वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया था सटन और वावेरी के द्वारा। याद रहेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, सटन और वावेरी दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वंशागतिकी के गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी की खोज की, उनके द्वारा दिया गया। ऑब्जेक्टिव में ये बार बार आपसे पूछा जाता है और हमेशा मेंडल करके आते हो, हमें मेंडल सर का जिक्र यहाँ नहीं करना। वंशागतिकी की क्रोमोसोमल थ्योरी यानी कि गुणसूत्रीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सटन और वावेरी के द्वारा किया गया। आगे थोड़ी और कहानी को बढ़ाते हैं। बाद में, ये पहला पॉइंट है जो आपको लिखना है, बाद में ये जो सटन है, सटन सर ने क्या किया, इन्होंने बताया कि जो मेंडल सर ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, मेंडल के द्वारा किया गया प्रयोग, मेंडल द्वारा किया गया प्रयोग, इसमें मेंडल सर ने बार बार बोला है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में
लक्षण जो जाते हैं ना, उन लक्षणों के लिए जिम्मेदार चीज को कहा जाता है कारक। और ये कारक हमेशा कायमी होते हैं जोड़े में, जैसे कि लंबे के लिए कैपिटल टी टी, बौने के लिए स्मॉल टी टी, गोल के लिए आर आर, ऐसे हमेशा ये कारक यानी कि फैक्टर जोड़े में अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, सटन सर ने क्या बोला कि जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता तो है, लेकिन हमेशा जोड़े वाले कारक के कारण जाता है। और इस जोड़े वाले कारक को नाम कुछ नहीं दिया था मेंडल ने, सीधे सीधे कारक कहा था। तो आगे सटन ने इन कारकों को एक नाम दिया बेटा, और वो नाम था क्या? जीन। और वो नाम था क्या? जीन। इन्होंने बताया कि वो चीज जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनका नाम क्या है? जीन। और जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था एक वैज्ञानिक के द्वारा। ये नाम जो है ये खोजा गया था किसके द्वारा? जोहानसन सर के द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए, क्या बताया मैंने कि सटन सर ने बताया कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट में जो कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो जो कारक होता है बेटा, वो गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। नाम इसका जीन इन्होंने नहीं दिया था, इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेंडल द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट में जिस कारक का जिक्र किया गया है, वो कारक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, वो हमेशा जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्र से काफी छोटा होता है। आगे जाकर इस कारक को नाम दे दिया गया बेटा जीन, और जीन नाम देने वाला वैज्ञानिक था कौन? जोहानसन। ठीक है, 3 साइंटिस्ट का जिक्र हो चुका है अभी तक। सटन और वावेरी वंशागतिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। सटन ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो कारक वर्ड यूज किया गया है, उस कारक को बताया है कि ये गुणसूत्र से काफी छोटा होता है। बाद में इस कारक को नाम दिया गया जीन, और जीन नाम देने वाला साइंटिस्ट था कौन? जोहानसन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है बेटा मॉर्गन। और मॉर्गन सर ने एक मधुमक्खी है जिसे फल मक्खी कहा जाता है, फल मक्खी का नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। क्या नाम है बेटा? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। मेलेनोगेस्टर के ऊपर इन्होंने अपने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं मॉर्गन ने। ठीक है, तो मॉर्गन का कहना था कि इन्होंने जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ना, तो इनको पता चला कि ये जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जो जीन होते हैं, वे जीन काफी छोटे होते हैं। गुणसूत्र काफी बड़े होते हैं और उनके अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना, वो सिर्फ ये कि मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया है? फल मक्खी, जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। इसके अलावा जीन शब्द का प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जोहानसन। सटन और वावेरी ने दिया है वंशागतिकी का क्रोमोसोमल या गुणसूत्रीय सिद्धांत। आज हमें इससे हटके थोड़ा सा आगे पढ़ना है कि ये जो पदार्थ आप देख रहे हो, गुणसूत्र है, कारक है, फिर कारक के बाद जीन है, ये सारी चीजों से हटके आज हमें समझना है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, जीन है, गुणसूत्र है। इसका पता लगाने के लिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, वो किया गया है किसी वैज्ञानिक के द्वारा। नाम मैं अभी बताती हूँ आपको। और उस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को नाम दिया है रूपांतरीय सिद्धांत। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा कि आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में दिए गए रूपांतरीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। खोज के संबंध में दिए गए रूपांतरीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम समझते हैं अब रूपांतरीय सिद्धांत। चलिए, अब हम समझते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज में दिया गया रूपांतरीय सिद्धांत। इस रूपांतरीय सिद्धांत की खोज की गई थी बेटा किसके द्वारा? वैज्ञानिक ग्रिफिथ के द्वारा। और ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1928 में। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में सन 1928 में वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने अपना एक सिद्धांत दिया, जिसे
आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में दिया गया रूपांतरी सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया है वो किया है बेटा किसके ऊपर? चूहों के ऊपर। किसके ऊपर? चूहों पर। और चूहों पर कैसे किया? तो एक जीवाणु है, इस जीवाणु का नाम है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नाम याद आया क्या? किसी का नाम है न्यूमोनी। ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु के कारण होता है हमें निमोनिया। निमोनिया नामक एक खतरनाक बीमारी किसी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्या? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो हुआ क्या? ग्रिफिथ ने सबसे पहले निमोनिया फैलाने वाला जो जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसकी एक कॉलोनी बनाई। इसकी एक बहुत बड़ी कॉलोनी, एक प्लेट ली इन्होंने। इस प्लेट को कहा जाता है बेटा संवर्धन प्लेट। ठीक है। और संवर्धन प्लेट के ऊपर इन्होंने निमोनिया फैलाने वाले जीवाणु की बहुत बड़ी सी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी यहाँ पर डेवलप होने दी, जीवाणु अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और इस जीवाणु के दो टाइप हैं। एक होता है बेटा एस टाइप का और दूसरा होता है आर टाइप का। यहाँ दो टाइप के जीवाणु इन्होंने डेवलप होने दिए। पहला था बेटा एस प्रभेद और दूसरा था आर प्रभेद। इसका मतलब मैं अभी बताऊंगी। ठीक है। एक संवर्धन प्लेट के ऊपर इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की कॉलोनी विकसित की, इनकी संख्या बढ़ाई और इसकी दो टाइप की कॉलोनी यहाँ बनाई गई, एक अलग दूसरी अलग। पहले तो इसको संवर्धन प्लेट के ऊपर डेवलप होने दिया और इसकी दो टाइप की इन्होंने कॉलोनी अलग अलग की। एक तरफ पूरे एस एस टाइप के आ जाएंगे और दूसरे तरफ पूरे आर आर टाइप के। ठीक है। अब एस और आर का मतलब क्या है वो भी समझना। ठीक है। एस और आर का मतलब है, अब वो भी समझिए। एस प्रभेद को कहा जाता है बेटा, एस प्रभेद को कहा जाता है चिकनी कॉलोनी। ठीक है, चिकनी कॉलोनी। और आर प्रभेद जिसमें है उसे कहा जाता है खुरदुरी कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? खुरदुरी कॉलोनी। तो इन्होंने क्या किया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु है, संवर्धन प्लेट के ऊपर इसकी दो टाइप की कॉलोनी विकसित की, एक एस प्रभेद और दूसरा आर प्रभेद। जो एस प्रभेद है, इस एस प्रभेद के ऊपर शर्करा युक्त आवरण पाया जाता है। इस एस प्रभेद के ऊपर कौन सा आवरण पाया जाता है बेटा? शर्करा युक्त आवरण पाया जाता है। हाँ, चलिए, इस एस प्रभेद के ऊपर शर्करा युक्त आवरण पाया जाता है जिसको आप कहोगे कि बहु शर्करा युक्त आवरण उपस्थित है। ठीक है, युक्त आवरण किसके ऊपर? एस के ऊपर। जबकि आर प्रभेद के ऊपर ये आवरण नहीं पाया जाता, बहु शर्करा युक्त आवरण नहीं पाया जाता। तो होता क्या है कि जब इन्होंने इस एस प्रभेद युक्त स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को चूहे के ऊपर, अब एक्सपेरिमेंट करना है हमें किसके ऊपर? चूहे के ऊपर। सबसे पहले इन्होंने लिया एस प्रभेद और एस प्रभेद युक्त जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है, इस जीवाणु को करवा दिया चूहे में प्रवेश। बेटा कहाँ प्रवेश करवा दिया? इन्होंने चूहे में प्रवेश करा दिया। तब इन्होंने देखा कि जैसे ही इन्होंने इसको चूहे में प्रवेश करवाया ना, चूहा हो गया बीमार। कौन सी बीमारी से? निमोनिया से। चूहे को निमोनिया हो चुका है और निमोनिया हो गया मतलब चूहा हो गया संक्रमित। ठीक है, चूहा हो गया संक्रमित और संक्रमित होने के बाद चूहा मर जाता है। ठीक है, चूहा मर गया। दो टाइप की सिचुएशन यहाँ पे निर्मित होगी। पहला ये क्या कि सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो चूहों के ऊपर किया है और उन्होंने जिस जीवाणु के प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट किया है उस जीवाणु का नाम है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इस जीवाणु से निमोनिया नामक बीमारी होती है
और हुआ क्या, तो इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की 2 टाइप की कॉलोनीज यहाँ डेवलप की संवर्धन प्लेट के ऊपर। पहली थी एस प्रभेद वाली, मतलब इसके ऊपर एक शर्करा का आवरण है जो कि खतरनाक होता है, बहु शर्करा युक्त आवरण इसके ऊपर पाया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है, शुगर से कोडेड है ना, इसीलिए इसे एस प्रभेद कहते हैं या चिकनी कॉलोनी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा आर प्रभेद, जिसमें शर्करा युक्त आवरण नहीं पाया जाता, ये थोड़ा कम खतरनाक होता है, इसे खुरदुरीनी यानी कि आर से रफ बोल सकते हो, तो ये कैसी कॉलोनी है, रफ कॉलोनी है। ठीक है, इन दोनों कॉलोनी में से सबसे पहले उन्होंने ये लिया और इसको प्रवेश करा दिया, कहाँ, चूहे के अंदर लिया और चूहे के अंदर इसे उन्होंने प्रवेश करा दिया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्शन के थ्रू सबसे पहले किसको प्रवेश कराया, इस एफ प्रभेद को प्रवेश कराया, तो ये जो चूहा है ये चूहा मर गया, ये मर गया। ठीक है, माउस डेड, चूहा मर गया। लेकिन कैसे मरा, तो जैसे ही इन्होंने एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, इस चूहे को निमोनिया नामक बीमारी हो गई, चूहा संक्रमित हो गया और चूहा मर गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब इन्होंने क्या किया, तो मेरे को थोड़ा सा बोर्ड खाली करना पड़ेगा, है ना, ये वाला हमने प्रवेश करा दिए हैं तो इसे हटाओ। अब इन्होंने क्या किया कि दूसरी वाली जो कॉलोनी बची है ना बेटा आपकी, जिसको हम कह रहे हैं आर प्रभेद, ये वाला बचा हुआ है, तो दूसरी कंडीशन पे इन्होंने लिया किसे, आर प्रभेद को, आर प्रभेद युक्त जो जीवाणु है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसे लिया, इसे भी बेटा इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया। ठीक है, चूहे में प्रवेश कराया, तो होगा क्या, जैसे ही इन्होंने आर प्रभेद युक्त इसको किसको, जीवा क्या बोलते से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु को चूहे के अंदर प्रवेश कराया ना, तो हुआ क्या कि ये जो चूहा है ये जीवित रहा, चूहा जीवित रहा, जिसको आप बोलोगे अलाइव, माउस इज अलाइव। ठीक है, चूहा जीवित रहा, मतलब चूहे को संक्रमण नहीं हुआ, चूहा मर गया था, इधर चूहा जीवित रहा। ठीक है, अब उनका मानना था कि भैया कुछ तो है, कुछ तो है जिसके कारण एस प्रभेद वाला जीवाणु जब चूहे के अंदर प्रवेश कराया जा रहा है तो ये मर जा रहा है, क्योंकि इसको निमोनिया हो जा रहा है। और उनको पता है कि जो एस प्रभेद वाला जीवाणु है उसके चारों ओर एक शर्करा युक्त आवरण है, जिसके कारण शायद ये एस प्रभेद खतरनाक है और चूहा हमारा मर गया। कितने चूहों को मारे होंगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं ना ये इतने ज्यादा इजी नहीं है, पता नहीं कितनों की जान लिए हैं तब जाके आपको रिजल्ट मिला है कि क्या है आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, तो बिना स्किप किए ध्यान से समझो, बेचारे चूहों की हाय लगेगी नहीं तो तुमको। दूसरा, आर प्रभेद वाला जो जीवाणु है जब इसे चूहे में प्रवेश कराया गया तो हमें पता है इसके चारों ओर कोई शर्करा युक्त आवरण नहीं है, तो जब इन्होंने इसे चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मस्त जिंदा है, इधर उधर घूम रहा, घर में सारी चीजें खा रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है, ये चूहा जीवित रहा, क्यों, क्योंकि इससे इसे किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं हुआ। अब दिक्कत ये है कि ग्रिफिथ सर का दिमाग खिसकने लगा कि भैया क्या हो रहा है, क्यों सेम टाइप के मैं 2 जीवाणु ले रहा हूँ, एक को जब मैं चूहे में प्रवेश करा रहा हूँ तो बेचारा चूहा मर जा रहा है, दूसरे को प्रवेश करा रहा हूं तो चूहा जीवित रह रहा है, तो कुछ तो है जो इस चूहे को मार रहा है। ठीक है, और उसी चीज का मुझे पता लगाना है। तो अब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और क्या किया कि एस और आर दोनों ही प्रभेद को इन्होंने मारा। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी कि इस जीवाणु को इन्होंने मारा, एस प्रभेद को इन्होंने क्या किया बेटा, अब इसको तापमृत किया, इसको टेम्परेचर दिया, और जैसे ही इसे टेम्परेचर मिलना चालू हुआ ना, एस प्रभेद हो गया तापमृत। ठीक है, एस प्रभेद हो गया तापमृत, और इस तापमृत अवस्था में जब इसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे उबाला गया हो, गर्म किया गया हो, अब इस जीवाणु को जब चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा मरा नहीं, चूहे को निमोनिया हुआ ही नहीं, चूहा जीवित रहा। ठीक है, चूहा जीवित रहा।
पहली कंडीशन पे जब नॉर्मल अवस्था में एस प्रभेद को चूहे में डाला गया था तो चूहा मर गया था क्योंकि उसकी शर्करा काम कर रही थी। जब इसी एस प्रभेद को टेम्परेचर देकर मार दिया गया और फिर इसके बाद इसे चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहा, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बल्ले बल्ले डांस कर रहा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, आर प्रभेद को अकेले जब चूहे में प्रवेश कराया गया था तो चूहा जीवित रहा। मतलब एस के कारण भी अभी चूहा जीवित है, आर के कारण भी अभी चूहा जीवित है। अब उन्होंने क्या किया बेटा, अब उन्होंने एस और आर दोनों को साथ में तैयार किया। उन्होंने एस प्रभेद लिया है और इस एस प्रभेद को उन्होंने तापमृत किया है, मतलब इसको पहले ही टेम्परेचर देकर मार दिया। इन्होंने आर प्रभेद भी साथ में लिया है, एक प्लेट के अंदर दोनों जीवाणु साथ में है, लेकिन ये आर प्रभेद तापमृत नहीं है, मतलब ये जीवित है। ठीक है। आर प्रभेद को तापमृत इन्होंने नहीं किया है। एस प्रभेद तापमृत है, आर प्रभेद जीवित है, इसको तापमृत नहीं किया। और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने किसमें प्रवेश कराया, चूहे में प्रवेश कराया। तो जैसे ही इन्होंने दोनों को साथ में मिलाकर चूहे के अंदर प्रवेश कराया ना, तो हुआ क्या, बेचारा चूहा फिर मर गया। ठीक है। अब जब इन्होंने जैसे ही इस एस और आर को मिलाया, लेकिन एस को तापमृत किया है, आर अभी जीवित है, दोनों का मिश्रण लिया है और इसे चूहे में प्रवेश कराया है, तो बेटा ये जो चूहा है ना, ये चूहा मर गया। ठीक है, चूहा मर गया। अब उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तुम लोगों को ऐसे ही चार्ट बना के वहां पे रिप्रेजेंट करना है इस चीज को, और ये कहानी मैं एक बार और सुनाऊंगी आपको। ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को देखकर ग्रिफिथ सर का दिमाग खसक गया। उन्होंने सोचा कि जब मैं नॉर्मल अवस्था में एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश करा रहा था तो चूहा मर जा रहा था। एस प्रभेद के ऊपर जो था वो कौन सी, वो थी लेयर, शर्करा युक्त आवरण था जो शायद थोड़ा जहरीला था, जिसके कारण जो चूहा है उसको आसानी से निमोनिया हो जा रहा हो और ये चूहा मर जा रहा हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन्होंने आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया। आर प्रभेद युक्त बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु है। ठीक है, उसके अंदर ये प्रभेद है। इसको जब इन्होंने चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित है, मतलब एस खतरनाक है, आर नॉर्मल है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एस को मारकर अकेले चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित है, मतलब एस को कैसे मारा है, तापमृत किया है। तापमृत करने पर इनका मानना है कि जो क्या बोलते से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ जो भी हो, जीवाणु मर रहा है लेकिन उसका आनुवांशिक पदार्थ नहीं मर रहा है, ऐसा इनका मानना है। तो जब इन्होंने तापमृत किया और इसको चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई आनुवांशिक पदार्थ अभी उपस्थित है। अभी उन्होंने क्या किया कि तापमृत वाला एस प्रभेद लिया, अच्छा वाला जीवित वाला आर प्रभेद लिया, दोनों को एक साथ मिलाया, दोनों को मिलाकर वापस से चूहे में प्रवेश कराया तो इन्होंने देखा कि ये जो चूहा है बेटा, ये चूहा मर गया। अब इसको देखकर उन्होंने अपना रिजल्ट सुनाया। उनको लगा कि एस में ऐसा कुछ तो है और उस कुछ के जैसे ही आर में प्रवेश हो रहा है आनुवांशिक पदार्थ। एस में ऐसा कुछ तो है जो कि कहाँ जा रहा है, आर में, और जैसे ही एस का ये आर में पहुंच रहा है, आर को ये बना दे रहा है क्या, एस के जैसा। मतलब अब ये आर प्रभेद भी एस की भांति थोड़ा सा खतरनाक जहरीला व्यवहार करने लग जा रहा है, और जैसे ही दोनों को हम मिला रहे हैं तो हो क्या रहा है, एस के अंदर उपस्थित ये आनुवांशिक पदार्थ आर में पहुंच रहा है जो कि आर को एस के जैसा बना दे रहा है, और जब ये आर एस की भांति व्यवहार करेगा तो ये भी थोड़ा सा जहरीला बन जाएगा, और ये जैसे ही चूहे में प्रवेश कराया जाएगा तो बेचारा चूहा मर जाएगा। इस प्रकार इन्होंने कई चूहों को मार मार कर एक्सपेरिमेंट किए और आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में अपना रूपांतरीय सिद्धांत दिया। अब ये रूपांतरीय कैसे है मैडम, तो देखो, एस का
कुछ आर में पहुंचकर आर को एस के जैसा रूपांतरित कर दे रहा है ना, यही हो रहा है ना। आर तो अपना नॉर्मल था जबकि एस जहरीला था। अब एस को आपने तापमृत किया तो इसके अंदर उपस्थित कुछ तो का नाम है बेटा आनुवांशिक पदार्थ आर में पहुंच रहा है और आर को ये बना दे रहा है किसकी जैसे, एस के जैसे। और बेचारा आर भी अब एस के जैसे जहरीला हो जा रहा है, मतलब ये हो जा रहा है रूपांतरित। और जब ये आर एस की भांति रूपांतरित हो जाएगा और इसे चूहे में प्रवेश कराया जाएगा तो चूहा मर जाएगा। इस प्रकार ग्रिफिथ सर ने आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संबंध में अपना रूपांतरी सिद्धांत दिया। ठीक है, आगे इसी सिद्धांत को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है एवरी, मैकॉर्टी और मैक्लियोड सर ने, जिसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगी। आज का मेन कंटेंट एक ही क्वेश्चन पे रहो आप और प्रीवियस का रिवीजन भी करो, क्योंकि एक साथ अगर मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट बता दिए तो आपका दिमाग घूम जाएगा। ठीक है, ग्रिफिथ सर ने जो एक्सपेरिमेंट किया है बेटा, इसमें उन्होंने ये जरूर बताया कि इसका कुछ इसमें पहुंचा है, लेकिन वो कुछ क्या है, वो कुछ डीएनए है, वो कुछ आरएनए है, गुणसूत्र है, जीन है, प्रोटीन है। इस बात का इन्होंने हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगवाया, नहीं बताया कि भैया एसएसएआर में क्या पहुंचा है। कहानी समझ में आई? ठीक है, बहुत प्यारी सी कहानी है ये, एक्चुअली कहानी नहीं है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट जो कि ग्रिफिथ सर के द्वारा किया गया। कब? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके पापा भी पैदा नहीं हुए थे, 1928 में। ठीक है, 1928 में एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसे रूपांतरीय सिद्धांत कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, एस प्रभेद के कारण चूहा मर क्यों जाता है? तो आपको लिखना है एस के ऊपर बहुशर्करा युक्त आवरण पाया जाता है। इस ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, किसके ऊपर किया था और कौन से जीवाणु का उन्होंने उपयोग किया था? तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट 1928 में चूहों के ऊपर किया था। जीवाणु लिया था उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। इसकी दो टाइप की कॉलोनी उन्होंने विकसित की थी, एक एस कॉलोनी जिसे कहा जाता है एस प्रभेद और दूसरी थी बेटा आर कॉलोनी। जो एस कॉलोनी थी वो खतरनाक थी, इसके ऊपर शर्करा युक्त आवरण था। ठीक है, और जो आर कॉलोनी थी वो नॉर्मल थी, इसके ऊपर कोई शर्करा युक्त आवरण नहीं था। एस के कारण निमोनिया होता है, आर के कारण निमोनिया नहीं होता। अब निमोनिया हमको भी होता है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? चूहों पे। इंसानों पे करते तो ऑब्जेक्शन निकल जाता ना, हम पे नहीं कर सकते, चूहों पे आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है बेटा? चूहों पे किया है। अब पहली कंडीशन में इन्होंने एस को अकेले चूहे में प्रवेश कराया था तो चूहा मर गया था। आर को अकेले प्रवेश कराया था तो चूहा जीवित रहा था। एस को तापमृत करके चूहे में प्रवेश कराया तो चूहा जीवित रहा। एस और आर को मिलाया, एस को तापमृत किया तो एस से कुछ आर में पहुंचा जिसने आर को एस के जैसा बना दिया, इसीलिए इसे रूपांतरीय सिद्धांत कहा गया। और जैसे ही ये बदला ना, जैसे ही ये मॉडिफाई हुआ, चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा मर गया, क्योंकि इसको निमोनिया हो चुका था, ये संक्रमित हो चुका था, अब इसे निमोनिया नामक बीमारी हो चुकी थी। अब इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है जो एस से आर में पहुंचा है, जिसने आर को एस के जैसा बनाया है? ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बेटा एवरी, मैकॉर्टी और मैक्लियोड नामक 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसे आनुवांशिक पदार्थ की खोज भी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल खोज जो है बाद में फिर इन्होंने की है। इन्होंने ये बताया है कि डीएनए, आरएनए या प्रोटीन में से वो कौन है जो इस चूहे में पहुंचा था, वो कौन है जो एस से आर में पहुंचा था, इन तीनों में से वो कौन है जो एस से आर में पहुंचा, आर को एस के जैसा बनाया और जैसे ही बेचारा चूहे में गया चूहा मर गया। तो इन तीनों के द्वारा दिया गया एक्सपेरिमेंट हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप
आज का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके दिमाग में चीजें फिट हुई होगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको सारी चीजें समझ में आई है। ये एक्सपेरिमेंट जो आज हमने किया है वो आपको समझ में आया और एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख दोगे। ठीक है, एक बार आपकी एनसीईआरटी उठाना, इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार और पढ़ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बेटा, और उसी लैंग्वेज में आपको लिखना भी है। और फिर भी अगर आपको नोट्स में दिक्कत जा रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर विजिट कीजिए, वहां पे बायो लिंक में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जिस चैप्टर के नहीं मिलेंगे कमेंट करना, मैं वेट ही कर रही हूँ कि आप लोगों की कमेंट आए कि मैम इस चैप्टर की नहीं है, तभी मैं अपलोड करूंगी। अदरवाइज मेरे को कैसे पता चलेगा कि बच्चे नोट्स में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हमारे नोट्स से बेनिफिट मिल रहा है। हम नहीं करने वाले। आज हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के जो क्या बोलते हैं नोट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम बायो लिंक पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं। आई होप आज का हमारा एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए। इफ यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो आप डोनेट कीजिए, मैडम को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम टीम को थोड़ा सा एक्सपेंड करें। अभी हम सोलो क्रिएटर हैं, हमारे पास कोई टीम नहीं है। दैट्स वाई वीडियो थोड़े से डिले भी होते हैं, लेट भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा काम है और उसके बीच में फिर टाइम निकालकर शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, लॉट्स ऑफ वर्क। और अभी एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, तो उसके लिए फिर हमें प्रैक्टिस पेपर भी तैयार करने पड़ रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करवाओ, पेपर चेक करो, देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। नहीं कर सकते तो कंटेंट को शेयर ही कर दो, ताकि थोड़ी सी रीच बढ़े और हमारी व्यूअरशिप बढ़े, जिससे कि उससे भी हमको काफी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना आज का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।